नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरते हुए जब ये बात कही कि काल चक्र बदलेगा, राम आ गए हैं और साथ ही राम राज्य की स्थापना को लेकर ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे, तो इस बात के मायने राजनीतिक गलियारों में अलग अलग निकाले गए। लेकिन 22 जनवरी के बाद कालचक्र बिहार में कैसा बदला, इससे यह पता लग गया कि क्या नरेंद्र मोदी के वो शब्द बिहार में सत्ता परिवर्तन से था। और सवाल यह भी निकला कि डंके की चोट पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बार बार ये बात कही कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, और यही बात कहीं ना कहीं अमित शाह ने कही कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में पलटू मैन की जो संज्ञा नीतीश कुमार को दी जा रही है, इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बहुत आहत होंगे कि यह संज्ञा सिर्फ मुझे ही क्यों दी जा रही है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी तो अपने शब्दों से पलटे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप राजनीतिक गलियारे में खास तौर से बिहार के देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में आप देखेंगे कि बार बार बीजेपी एक राजनीतिक विषाद बिठाती है, जिसमें वो जेडीयू को खत्म करके नीतीश कुमार को खत्म करके उसके पूरे वोट बैंक पर अपना कब्जा करना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा ही एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह सत्ता का दाना चुगते हुए दोबारा जैसे ही फंसने का संकेत मिलता है वैसे ही फुर से उड़ जाते हैं। और जो भी बिहार में हुआ है उस पे अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग टिप्पणी दी है। अगर जेडीयू के प्रवक्ताओं की बात को सुने, खुद नीतीश कुमार को सुने, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में उन्हें तवज्जो नहीं दी गई और इंडिया गठबंधन में खास तौर से कांग्रेस का अपना रवैया ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने बिहार की जनता के हित को देखते हुए दोबारा एनडीए में वापसी की। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। नीतीश कुमार के अपोनेंट बिहार में तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव की पार्टी का इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बिहार की जनता नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को खत्म कर देगी। वहीं पर जन स्वराज राजनीतिक चेतना का आंदोलन चलाने वाले और राजनीति के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर का यह कहना है कि यह बीजेपी की चाल है और नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन अभी हुआ है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को खत्म करने और जेडीयू को खत्म करने का अभियान शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता। अब राजनीतिक गलियारे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे एपिसोड में असली पलटू मैन कौन है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि जोड़ तोड़ की सत्ता के साथ वो किसी तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव जीतना चाहते हैं, या अन्य राज्यों में अपनी सरकार को बनाना चाहते हैं और उस पे वो अपना अधिकार रखना चाहते हैं, या अमित शाह हैं जो बार बार अपनी बातों से मुकरते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का साथ वो बिहार में दोबारा लेते हैं और उसका कहीं ना कहीं जो मेन मकसद है वो 2024 के इलेक्शन में बिहार के 40 सीटों पर कब्जा करना है।
या फिर नीतीश कुमार हैं, जिसे शुरुआत में तो सुशासन बाबू कहा गया, लेकिन इस समय राजनीति में सबसे बड़े पलटू मैन की जो संज्ञा दी जा रही है वो कहा जा रहा है। और इस बात से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आहत तो होंगे ही कि ये पलटू मैन और भी तो राजनीतिक नेता पलटते हैं, पार्टी बदलते हैं, सत्ता के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, तो यह संज्ञा उन्हीं को क्यों दी जा रही है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल नीतीश कुमार का भी तो जायज बनता है। लेकिन सवाल सिर्फ यही नहीं खत्म होता। अगर आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखें तो लगता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं, गठबंधन तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे जिन राज्यों में और जिन पार्टियों और जिन नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन में प्रमुख भूमिका उन नेताओं की रही है, उस राज्य में एंट्री करने से पहले ही उन दलों और नेताओं ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अलग होने के संकेत मिलते जा रहे हैं या वो देते जा रहे हैं। चाहे वो बंगाल में जब राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री होनी थी, उस समय ममता बनर्जी ने यह संकेत दे दिया था कि वह बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, जो कहीं ना कहीं गठबंधन से अलग होने का संकेत था। और वही यात्रा जब बिहार में आनी है, जब राहुल गांधी बिहार में होंगे, तो यही संकेत नीतीश कुमार ने दे दिया। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो भूमिका थी वो इंडिया गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण थी। और जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिहार में एंट्री करने वाली है, तभी जो है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और वो एनडीए में शामिल होकर बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। अभी यह यात्रा यूपी में जानी है, तो देखना है अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कम, गठबंधन तोड़ो यात्रा ज्यादा नजर आती है। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में जब राहुल गांधी बिहार में होंगे, तो नीतीश कुमार के इस चाल का जवाब वो कैसे देते हैं। और आने वाले समय में जब उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी, जहां पर जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो मात्र 6% के करीब है, और राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में जो मौजूदगी है वो काफी कम है, और वही हालात कहीं ना कहीं बिहार में भी है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में सबसे बड़े पलटू मैन की जो संज्ञा है वो नीतीश कुमार को दी जाती है, अमित शाह को, या नरेंद्र मोदी को, या फिर राहुल गांधी को की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा साबित होती है, या फिर गठबंधन तोड़ो यात्रा। नमस्कार, जय हिंद।